जय संगत जी। आज फरवरी की 13 तारीख है और शुक्राना का दिन है, शुक्रवार है। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद उन सब आशीर्वाद के लिए जो आप 24 घंटे हम बच्चों पर बरसाते रहते हैं। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, और हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। और हम इतनी जल्दी थक गए हैं इन सब चीज़ों से। रोज़ ये जो क्रियाएं वगैरह सुनने को आती हैं, और आप जबकि साथ हमारे खड़े रहते हैं, सब कुछ हमारे साथ करते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि हम तो इतनी जल्दी थक गए हैं, आपका क्या हाल होता होगा। प्रभु, आप तो हर सेकंड कितने लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे ही उनके संग खड़े उनकी मुसीबतों को हटाते रहते हैं। कल मैंने संध्या वेले में आपके आदेश के मुताबिक आपका शुक्राना किया था प्रभु, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया था मेरे पति के ऊपर जो आया था। आपने यमराज को खुद वहाँ झगड़ के उसको भगाया। उसके लिए मैं आपका देनिया नहीं दे सकती प्रभु। मेरे पति देव की तरफ से भी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जो भी आपने मेरे को सजेशन दिए हैं, जिस बारे में मैं 24 घंटे सोचती रहती हूँ, वो मैं आपके आदेश सिर माथे पर रखती हूँ। मैं सब आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ प्रभु। आप सही कहते हैं कि ये बड़ी कठिन चीज़ें होती हैं करनी। हालांकि आपका पूरा साथ है, मुझे मालूम है, लेकिन आपने मेरे को ये भी समझाया, और ये मेरे कर्मों का ही है लेन देन। मैं बस पीछे हट गई हूँ। आप मेरा पूरा साथ दीजिएगा इसमें। और जो कि मेरे हमें कहने का कोई मतलब ही नहीं है। आप पिता हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, और आप करते भी हैं अपने आप। कितने संकट आप हमारे कटवाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। हे प्रभु, ये आप ही कर सकते हैं। शुक्राना 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 मेरे माल का, अनंतम 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 बेअंत शुक्राना आपका। बस मेरे इस छोटे से घर संसार को बर्बाद होने से बचा दीजिए। मेरे पति, मेरे बच्चे महफूज रहें, उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए प्रभु। जो कि आप हमेशा मेरे को कहते हो कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ। इससे ज़्यादा धन्यवाद मैं आपका कैसे कर सकती हूँ प्रभु। यही चाहिए ज़िंदगी में कि हमारा छोटा सा घर संसार बसा रहे और बच्चे हमारे आंखों के सामने रहें। आप बाकी आपकी बहुत 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 कृपा है, बहुत आशीर्वाद है आपका, जो हम अब तक आपने हमें यहाँ तक लेके आए हैं। आगे भी प्रभु आप ही लेके जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कहते हुए और आपके श्री चरणों में आपका मंत्र जाप करते हुए मैं कल फिर हाजिर रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे माल का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला 4:40 गुरुवार का दिन, मेरे गुरुपा का दिन, 13 फरवरी। गुरु जी, मेरे घर में जितने भी कष्ट थे उसको आपने अपने ऊपर लेके
और हमें 10% देने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जैसे कि हमने बताया कि एक कबूतर और एक चूहा, दोनों की एक ही दिन में मौत आना, मतलब कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया था। इसका शुक्राना करते करते तो मतलब जितना भी करेंगे उतना कम ही है गुरुजी। एक ही वर्ड इतना सा बोल करके आप तो कितनी बड़ी चीजें कर जाते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये तो तांत्रिक हमेशा ही कुछ न कुछ करता रहेगा, तो ये आपको तो एकदम स्टॉप लगा देना है एकदम से, जिससे कि वो क्रिया कर ही ना पाए। अब ये आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो पूरा टाइम करता ही रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, उनके प्लीज जिंदगी में, उनके करियर में अपने 4 चांद लगवा दीजिए गुरु जी, प्लीज प्लीज। अभी मेरा बच्चा ट्रैवल कर रहा है चेन्नई के लिए, अपने छोटे भाई से मिलने गया है। प्लीज दोनों बच्चों के अंग संग रहिएगा गुरु जी, दोनों का मार्गदर्शन करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बेटी शिखा। संगत जी, अभी सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे पेट स्कैन के सेंटर पे, बट हमारा टर्न नहीं आ रहा था, हमारा फॉर्म नहीं मिल रहा था, डॉक्टर नहीं आए थे अभी तक। अचानक मेरे मन में भाव आया, मैंने कहा चलो ना बाहर ही बैठते हैं। हम लोग सब बाहर बैठे धूप में, वहाँ पे बहुत सारी हनी बी ने हमें ब्लेस किया। और साथ संगत जी, वहाँ पे सूर्य में ना मैं सुबह से जितना लो फील कर रही थी, सनरेज ने थोड़ा सा मुझे हील किया गुरुजी की कृपा से। और फिर हम लोग को, मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी आपका शुक्राना कर लूँ, जिससे कि आप मुझे मेरा काम जल्दी बना दो। लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पाई वहाँ पे साथ संगत जी। तो फिर मन में भाव बसाया था, तभी अचानक कॉल आ गया कि आप आ जाइए। ये है शुक्राना की पावर संगत जी। और जब मैं अंदर आई हूँ तो एक असिस्टेंट आई हुई है, वो हमारा सब काम करवा रही है फॉर्म वगैरह का। और जैसे ही मैंने कहा कि गुरुजी अब तो मैं आपका शुक्राना जल्दी से करूँगी, भले 1 मिनट का। और गुरुजी प्रेजेंस कैसे शो करते हैं, अचानक जो नाम पुकारा गया वहाँ पे, गुरुदेव आ जाइए। ये हैं हमारे गुरुजी, ये हैं हमारे सच्चे बादशाह। शुक्राना महाराज, सब संभालना है आपको। बेटी की लाज आपके चरणों में, बेटी की आस आपके चरणों में, बेटी का विश्वास आपके चरणों में, चिंता आपकी, सब कुछ आपका। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह, रख ले करीब जान के। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एक रास्ता बंद हुआ, 4 रब खोलता है। छड़ मालिक ते डोरा, तू क्यों डोलता है। एक रास्ता बंद होया, 4 रब खोलता है। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, हमारे पास रिपोर्ट मिल नहीं रही थी, और फिर गुरुजी की लीला, उनकी मेहर, अचानक से फ़ोन में गैलरी में ध्यान आया कि मैंने अपने डॉक्टर को भेजा था। फिर वो रिपोर्ट मिल गया है, और थोड़ा सा पेनफुल था कैनुला लगाने में। जो जिन्होंने आज लगाया वो थोड़ा सा दर्द ज़्यादा दिया है। तो गुरुजी का फ़ोन में तो स्वरूप था, लेकिन पकड़ स्वरूप कुछ पेट स्कैन वगैरह में नहीं लेके जाने देते हैं, तो सही साथ में नहीं रख पाए। लेकिन गुरुजी ही हृदय में विराजे हैं मेरे सुमन के, तो मुझे और कोई और दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैं तो यही जानती हूँ कि मेरे गुरु ने वो छोटी सी कष्ट देके ही अब इनको बहुत खुशी बम्पर वाली देनी है कि नो कैंसर जोन में है आप। और मैं जानती हूँ, गुरुजी ने कहा था कि तू जो भी सच्चे मन से मांगी बोलेगी वो फलित हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो गुरुजी, मैं तो आपको प्यार से झपी पालूंगी, दौड़ के गले लगा लूंगी, क्योंकि संगत जी इससे मेरे बहुत जिंदगियां बच जाएंगी।
सुमन का रिपोर्ट नॉर्मल आना, माँ का आधा ठीक वैसे ही माँ हो जाएगी, क्योंकि बेटे की रिपोर्ट से माँ खुश हो जाएगी और मैं तो निहाल हो जाऊंगी। अपने गुरु की कृपा से, सब कुछ गुरु की कृपा से ही संभव है। और मैं जानती हूँ मेरा गुरु अपना काम कर रहा है। मेरा गुरु सच्चा साहब है। क्या नहीं घर तेरे, सब कुछ वो कर देगा। मेरा नानक बाजियां पलट देगा, क्योंकि उसकी बेटी उसको बहुत प्यार करती है। सरबत्ता भला हो, नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजीवनी मंत्र जाप प्रभावित करे सबके नसों में, जो भी परेशानियों में जूझ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का वार, गुरु का साथ, 13 तारीख नानक का साथ, सब कुछ तेरा 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 सच्चे बादशाह। रख ले करीब जान के, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ दाता, और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के फ़ोन स्वरूपी रूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम भाई शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 13 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 5:30 सुबह की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मुझसे अगर ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सदविचार देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो अमृत वेला की दात बख्शते हैं और साथ ही साथ अंग-संग रहते हैं, इतनी प्रोटेक्शन देते हैं। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के मन, आत्मा और पूरा हृदय शांत हो जाता है। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने की, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने की। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। कृपा, मैं अपने सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। अपने सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। मुझसे अगर जाने अनजाने में किसी के भी दिल दुखाए अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, तो मैं उन सब से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। कृपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। अगर
जाने अनजाने में किसी का भी दिल दुखाए अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से। कृपा, हम सब आपके बच्चे हैं और आपसे अनंतम प्यार करते हैं। आप बहुत प्यारे हो, बहुत निराले हो कृपा। अमृत वेला की जो दात आपने बख्शी है उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना कृपा। ये जो समय है डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का अपने कृपा से, बहुत प्यारा समय होता है। इसमें सिर्फ कृपा होते हैं और हम होते हैं और पूरा संसार सब नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं। तो बहुत ही प्यारा समय होता है। संगत जी, अमृत वेला करते हुए जो भी बात आप कृपा से करो, कृपा सब सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना कृपा, अनंतम बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना कृपा। अपने सारे संगत परिवार की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। मम्मी आंटी और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। हस्बैंड अंकल और उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार, उनकी टीम की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। शेफी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ। छोटे से छोटे जीव जंतु, बड़े से बड़े जानवर, पेड़ पौधे, सभी की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो आप हमारे जगत पिता हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतना ही प्रोटेक्शन देते हैं, इतने गर्म काटते हैं, इतने कष्ट काटते हैं। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना बाबा। ऐसे ही अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सबका भला कीजिए, सबके कष्ट काट दीजिए, सबके घरों से, सबके मन से नेगेटिविटी हटा दीजिए। सिर्फ पॉजिटिविटी और हमारे कृपा का नाम और उनकी ज्योत जगमगाती रहे और रोशनी पूरे विश्व में फैल जाए। कृपा, सारे संगत परिवार के कष्टों का निवारण कर दीजिए। जिनको हेल्पलेस करनी है उनको हेल्पलेस कर दीजिए, जिनको वेल्थ प्लेस करनी है उनको वेल्थ प्लेस कर दीजिए। कृपा, घर में एक सत्संग सुन रही थी, जो आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था। वो सब के लिए अरदास करती हैं जो आप पूरे करते हो, पर मैं आपसे उनकी जो भी अरदास है वो पूरे होने की प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो हेल्प कर दीजिए गुरुपा। उनको ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उनको ब्लेस कर दीजिए। मेरी मम्मी आंटी और उनके परिवार के कष्टों का निवारण कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए। जो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक वो कर रही हैं बाबा, उनसे उनको हटा करके सही मार्ग पे, सच्चे मार्ग पे लगाइए, सच्चे मार्ग पे चलाइए गुरुपा। सर पर्दा भला कीजिए गुरुपा, सर पर्दा भला कीजिए। और आपकी इस बेटी को तो कुछ चाहिए नहीं, बस सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए। सच बोलो, सच के मार्ग पे चलूँ, गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊं, निंदा चुगली ना करूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरुपा के वचनों पे रहूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती रहूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुपा। और भक्ति रस जो आपने दिया है वो दिन पर दिन बस बढ़ता ही जाए, और इस भक्ति के लिए शक्ति भी गुरुपा आप ही देंगे। सर्वदा भला कर दीजिए गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। गुरुपा, पता नहीं आप मुझे सपने में क्या दिखा रहे थे, सब कुछ आपको अर्पित करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने गुरुपा के पावन जी चरणों में आज का दिनचर्या अर्पित समर्पित करते हुए सारे सुख, सारे दुख सब अर्पित समर्पित करते हुए अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ। अगली शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपाल अनंतम भारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपाल, लव यू ऑलवेज गुरुपाल। ये जीवन, ये पल, ये पग, ये सांस, हर हर बात के लिए शुक्राना मेरे गुरुपाल। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज 13 फरवरी 2025 सुबह के 4 बजे हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा तेरे घर में इस साल में खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा अपनी संगत पर अपार कृपा बरसाते हैं। हमारे गुरुपा अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत ही आभारी हूँ, जो मेरे और मेरे बच्चों पर आए कष्ट को दूर करते हैं। हर कदम पर अपने बच्चों का साथ देते हैं। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, जो आपने अपने बच्चों की दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरुपा अपनी संगत के लिए जो भी करेंगे वो बेस्ट ही होता है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, गुरु संगत की सेवा करते हैं। गुरु जी की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत बेले का सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 6:30 और आज दिन है गुरुवार, मेरे श्री गुरु जी का गुणगान करने का वार। और मैं ये शुक्राना सत्संग अपना विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार कोटम कोट प्रणाम। मेरे दाता, मेरे मालिक, आपकी बड़ाई करने के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मेरे दाता, मेरे पालनहार, मेरे पिता, परम परमेश्वर गुरु जी महाराज, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और कल रात जैसे कल पूर्णमासी थी, तो कल काफ़ी रात को काम वगैरह करने के बाद में सोने जाते वक्त थोड़ा लेट हो जाता है गुरु जी महाराज, तो उठने में भी थोड़ा लेट हो जाता है। आँख नहीं खुलती है, लेकिन फिर भी आपके श्री चरणों का वर्णन करने के लिए, गुणगान करने के लिए हिम्मत करके आगे आ ही जाती हूँ। गुरु जी महाराज, आप मेरा हाथ पकड़ के उठा ही देते हो। आप बोलते हो कोई बात नहीं, उठो। तो कुछ ना करने से कुछ करना बहुत सही होता है गुरु जी महाराज। तो आपने इस लायक तो समझा ही है हमको कि थोड़ा बहुत हम आपके श्री चरणों का गुणगान कर ही लेते हैं। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना है गुरु जी महाराज कि आपने कल रात को मैं जब सो नहीं पा रही थी, तो पता नहीं क्या हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कुछ जैसे कि खुजली जैसे हो रहे थे स्किन में। कभी यहाँ कुछ काट रहा था, कभी पैर में काट रहा था, कभी पीठ में काट रहा था। तो मैं थोड़ा ऐसे खुजली खुजली हो रहा था, तो मैं बोली क्या हो पता नहीं। तो उसके पहले ही मैं पैर वगैरह धो के फिर आपने जैसे बोला है पैर दर्द करता है तो वहाँ पे 11 बार मंत्र जाप करो। फिर उस दुखे हुए जगह में जहाँ दर्द है वहाँ पे थपकी मारो और मेरा मंत्र बोलते जाओ। उसके बाद रात को फिर मसाज करके और फिर थपकी मार के फिर तुम उसको सो जाओगे तो बहुत तुम्हारा मसल्स अच्छा हो जाएगा। तो वो सारा कुछ मैं की गुरु जी महाराज। फिर उसके बाद में आपका जल प्रसाद भी पिया। मैं पूजा करती हूँ शाम को भी, तो जल प्रसाद रख देती हूँ और रात को खुद भी पीती हूँ और अपने हस्बैंड अंकल को भी देती हूँ। तो वो सारा मेरा रात का मैंने सोने बेड में जाने के पहले का नित्य काम है, वो मैं हमेशा ही करती हूँ। वो सब भी कर लिया था मैंने। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रहा था कल। ऐसे छटपट छटपट हो रहा था और फिर जैसे कुछ चीज़ काट रहा हो कहीं पे। तो फिर मैं बोली क्या हो रहा है भगवान जाने। फिर मैंने कल गर्मी भी बहुत था, फिर मैंने पंखा भी चलाया। फिर पंखा चलाया तो फिर थोड़ी देर तक तो ठीक था, फिर उसके बाद ठंडा लगने लगा, फिर पंखा कम किया। तो मैं इस तरह से कल रात को काफ़ी देर तक सो नहीं पाई। कभी इस करवट बदल रही थी, कभी उस करवट, पता नहीं क्या था मालूम नहीं। कभी तो ऐसा होता नहीं है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं है। फिर मैंने क्या किया सत्संग लगाया और कान में अपना ईयरपोर्ट डाला और मैं धीमी आवाज़ में सत्संग लगा करके गुरु जी महाराज अपना जो
विपिन अंकल जी और जो अपना चैनल का है सौम्या आंटी जी वाला जो चैनल है, उनमें से जो सत्संग है मैं सुन चुकी थी, उसको फिर से मैंने दोबारा शायद से सुना, वही सत्संग है। तो सत्संग लगा के कान में डाला और फिर मैं सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ऑटोमेटिक ही नींद आ गया। गुरुजी महाराज तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। ये सत्संग भी हमें एकदम दवाई की तरह काम करता है गुरुजी महाराज। तो क्या करूं, कोई कोई सत्संग जब तक कान में लगाती हूँ या फिर कुछ भजन वगैरह लगाती हूँ तब मेरे को नींद आ जाता है, तो मैं सो ही जाती हूँ। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। बहुत सारा सत्संग जब मैं कभी दिन को सुन नहीं पाती हूँ तो मैं रात को सुनती हूँ कान में। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। ये मेरा छोटा सा शुक्राना था कि आपका सत्संग लगा के सुनने के बाद जाके फिर मुझे एकदम नींद आ गया गुरुजी महाराज, फिर मैं एकदम आराम से सो गई। तो आपका लख लख बारी कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे दाता मेरे मालिक। आपका अनंतम कोटि अनंतम शुक्राना। कोई भी तकलीफ होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, हम तो पहले ही गुरुजी करना चालू कर देते हैं। गुरुजी ये गुरुजी हमेशा से आपको गुरुजी गुरुजी करते करते हम परेशान भी कर देते हैं गुरुजी मालिक। लेकिन क्या करें, आपके सिवाय तो कोई है भी नहीं, किसके साथ शेयर करेंगे, क्या बोलेंगे। तो इसके लिए अच्छा है कि आप सत्संग कान में लगा के सो जाओ गुरुजी महाराज। तो वही वही किया कल मैंने, और मुझे नींद भी बहुत बढ़िया आ गई। और अभी मैं एकदम सुबह उठी हूँ, फ्रेश हूँ। तो जहाँ मैंने खुजली की थी कल रात को, बैक में भी पीठ में भी खुजली हो रही थी, अभी देखा मैंने वहां पे ऐसे हाथ लगा के तो थोड़ा सा खुजलाया होगा ना मैंने, तो दाना जैसा हो गया। तो अभी मैं आपका पूजा करूंगी तो जल प्रसाद वहां लगा लूंगी थोड़ा सा, और या फिर बाती का बचा हुआ जो घी है वो लगा लूंगी। घी से याद आया मेरे को, कल एक छोटा सा शुक्राना है मेरा। कल जो मैं बोलना भूल गई थी गुरुजी महाराज, वो ऐसा है हुआ कि कल मैं बोली ना कि थोड़ा टाइम इधर का उधर हो गया दिन भर। अपना जो पुनः काम कर रहे थे पूजा के लिए, फिर उसमें थोड़ा कल आपने बहुत साफ सफाई वगैरह कराया, मंदिर भी साफ सब करें। और हम हमारा जो एक दो हफ्ते से हमारा जो स्वीपर भाई आते हैं, स्वीपर भैया जो आते हैं, वो जो हमारा सीढ़ी वगैरह झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना हमारा, तो वो नहीं आ रहे थे। तो फिर कल मैंने वो भी किया। पूरा सीढ़ी मैंने नीचे से मतलब ऊपर से पूरा नीचे तक 3rd फ्लोर का वो मैंने साफ किया, झाड़ू लगाया। और फिर मैंने कल आपने मुझसे वो साफ सफाई की सेवा भी ली, तो मैंने दरवाजा से लेके नीचे के दरवाजा तक साफ किया, फिर मॉपिंग भी की, बहुत सारा काम किया। तो उस वजह से थोड़ा कल मुझे लेट हो गया था। तो काम करते करते हम पानी पीना भूल जाते हैं ना बीच बीच में गुरुजी महाराज। तो फिर खाना भी खा लेते, फिर उसके बाद संग संग पानी भी नहीं पीते। तो पानी नहीं पीते तो कल पता नहीं क्यों मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा ऐसे मरोड़ जैसा होता है ना, जलन होती है पेट में, वैसा पेट में हो रहा था। तो जब हो रहा था तब मैं फट से पानी पी ले रही थी, तो फिर ठीक हो जा रहा था। तो वैसे करते करते शाम को भी थोड़ा बहुत मेरे पेट में वैसे हल्का हल्का मरोड़ जैसा था, अजीब सा, तो भारी हो रहा था। तो फिर मैं जब शाम को दिया बत्ती करने के लिए गई थी, तो मैंने क्या किया कि वो जो बाती में थोड़ा थोड़ा हर बत्ती में जोत का थोड़ा थोड़ा घी बचा हुआ था। तो मैं क्या किया कि उस जितना घी था, और कल पूर्णमासी थी, तो मैंने दिया में हल्दी, थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव करके पूजा किया था। तो वो हल्दी वाला जो घी था वो मैंने सब से ऐसे करके पोंछ के सब दिया से निकाला, और निकाल के मैंने क्या किया, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोल के मैंने अपने नाभि में लगा लिया, नाभि के चारों तरफ लगा लिए और अंदर भी लगा लिया। उससे मेरे को थोड़ी देर बाद में रिलीफ मिल गया गुरुजी महाराज। उसके बाद में मेरा पेट थोड़ा सा शांत हो गया,
और फिर मैंने थोड़ा पानी भी पी लिया तो मेरा पेट ठीक हो गया गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। हमारे लिए तो आपका बताया हुआ उपाय ही वो कारगर सिद्ध होता है कि हमको दवा वगैरह खाने की जरूरत नहीं है। अभी फट से ख्याल आ जाता है कि अरे गुरुजी ने ऐसा बोला था, ये कर लेते हैं, वो करते हैं, जरूर ठीक हो जाएगा। तो इतना आत्मविश्वास डालने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना कॉन्फिडेंट देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने अभी हमको हमारा लाइफ पूरा बदल दिया है गुरुजी महाराज। हम जैसे पहले हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते थे, अब हम खुद अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं और अपनी सोची हुई समझी हुई हर वो फैसलों को हम उस फैसलों पर चलते हैं। तो मुझे फट से आपने थॉट दिया कि वो बाती का जो घी का जो बचा हुआ दिया का जो घी है वो लगा लो। मैंने लगा लिया गुरुजी महाराज और मेरा पेट ठीक भी हो गया मालिक। तो आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने इतना अच्छा हमें वो ब्लेसिंग देने के लिए महाराज जी, आपने अपना संगत बनाने के लिए, आपने अपने प्यारी प्यारी दी बनाने के लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। और क्या करूँ गुरुजी महाराज, लेट हो जाता है, मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी तो बेटी ही हूँ, आप मेरे पापा हो, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, तो आप मुझे हमेशा माफ़ करोगे, मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मालिक। आपने इतनी अच्छी संगत फैमिली दी, इतने अच्छे घर परिवार दिया, उसका शुक्राना। इतने अच्छे बच्चे दिए, उसका शुक्राना। इतना अच्छा महका दिया, उसका शुक्राना। इतने अच्छे ससुराल भी दिए हैं, ससुराल भी अच्छा ही है गुरुजी महाराज, चाहे जैसा भी है उसका भी शुक्राना। आप मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी महाराज, और मेरे साथ जो भी जुड़े हैं सब की रक्षा करिएगा महाराज जी, और पूरे संगत परिवार की रक्षा करिएगा मालिक। सबकी झोली खुशियों से भर दीजिएगा दाता। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। मैं आपकी श्री चरणों की बड़ाई करती रहती हूँ मालिक, मुझे तो और कुछ आता नहीं है गुरुजी। जो भी है मेरे पास इतने कोई शब्द नहीं है एक शुक्राना करने के सिवाय। तो आपने जो दिया सबका शुक्राना मेरे दाता, और आगे भी जो देंगे उसका भी शुक्राना मेरे मालिक, और आपने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं आपकी श्री चरणों की गुणगान करने के लिए हमेशा इसी तरह से आती रहूँगी, और आप मेरे से इसी तरह से गुणगान करवाते रहिएगा मालिक। मेरा हाथ मत छोड़िएगा मेरे दाता, और आप इसी तरह से अपने प्यार भरे, अपने आशीर्वाद भरे छत्र छाया से हमारी पालना करते रहें, हमें इसी तरह से साथ लेके चलते रहें मालिक। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ, और आगे फिर से आऊँगी आपके चरणों का गुणगान लेके संध्या बेला में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। धन गुरु नानक धन, जय गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहेंगे गुरु जी महाराज, और हमें हमेशा इसी तरह से आशीर्वाद देते रहेंगे। सभी साथ संगत जी को गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी को भी बहुत बहुत हमारे पूरे संगत परिवार की तरफ से ब्लेसिंग, और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमें श्री गुरु महाराज जी से जोड़े रखने का कार्य कर रहे हैं। आपका अनंतम बारी कोटि कोटि शुक्राना। आपके पूरे परिवार को श्री गुरु जी महाराज जी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी हो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सत्यनाम वाहे गुरु। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 13 फरवरी आज वीरवार है, गुरु जी का वार और ब्लेस डेट। मैं गुरुपा की बेटी गुड़गांव से सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शुक्राना सत्संग गुरुपा जी के पावन चरणों में मेरी आज्ञा के अनुसार अर्पित कर रही हूँ पूरी श्रद्धा के साथ। मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब कभी गुरु महाराज जी की मेहर होती है तो गुरु जी संकट सपने में भी काटते हैं। और आज शाम को मेरी 1 घंटे के लिए आंख लग गई, जिसमें मैंने बहुत सारे सपने देखे। गुरु महाराज जी को तो सामने नहीं देखा, पर मुझे इतना पता है कि मेरे ऊपर बड़े भारी संकट आए हुए थे सपने में। मतलब रुकावटें आ रही थी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। मैं पुकार रही थी, मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। देख के भी मेरे अपने ही सारे थे, सोए हुए थे पलंग पे और वो मुझे अनदेखा कर रहे थे। और मैं सिर्फ बाथरूम तक जाना चाहती थी और मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। और कोई मेरा ब्रदर पलंग पे लेटा हुआ है, मैंने उसे बहुत सारे थप्पड़ मारे कि वो उठ जाए। बहुत सारे थप्पड़ मार रही हूँ संगत जी। ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे। एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा पैदा हुआ जैसे बच्चा होता है, उसकी भी मुझे बहुत चिंता थी कि इसका ध्यान रखना है। और मैं जा रही हूँ और ये पता नहीं क्या बहुत कुछ था संगत जी सपने में। और सॉरी, बहुत कुछ था उस सपने में। बस गुरु महाराज जी ऐसे लगते हैं, बहुत सारे उन्होंने संकट काटे हैं और यही मतलब ही समझ में आता है। और उसका और कोई मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। जब कभी भी गुरु जी ये भी कहते हैं कि बेटा, बाहर के बाहर भी इतने संकट मैं तुम्हारे काट देता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलता है मैं किन्ने सारे संकट कट दिंदा हाँ, तेनू पता भी नहीं लगता। संगत जी, आज मैंने 2-3 पुरानी संगत के सत्संग सुने। एक जगह आंटी जी का सत्संग सुना था, उन्होंने भी अपने सत्संग में यही बताया है कि गुरु महाराज जी कैंसर जैसे रोग को कैसे उन्होंने ठीक कर दिया था किसी एक अंकल का। और उन अंकल ने जितनी उम्र गुरु महाराज जी से मांगी थी, 2.5 साल मांगी थी शायद, कि मेरे ज़रूरी काम अटके हुए हैं, मुझे 2.5 साल उम्र दे दो। तो गुरु महाराज जी ने उतनी उम्र उनको दे दी थी। गुरु महाराज जी ने उतनी ही ब्लेस कर देते हैं। गुरु महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। संगत और भी है जो कहती है कि हम गुरु महाराज जी के दरबार में जाते थे, अपनी मर्जी से जाते थे, लेकिन आते थे गुरु महाराज जी की मर्जी से। जब तक वो नहीं चाहते थे हम नहीं आ पाते थे। गुरु महाराज जी वहीं बिठा लेते थे संगत जी। फिर एक रात को गुरु महाराज जी ने फिर एक सत्संग फ्लैश किया मेरे सामने, दिव्य सत्संग है, इससे तुम्हें 7 ब्लेसिंग मिलेंगी, ये भी ज़रूर सुन। और वो मैंने सुना, क्योंकि गुरु महाराज जी 2-3 दिन से कह रहे थे फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। और गुरु महाराज जी ऐसे ही सत्संग सुनवा के कष्ट काटते हैं सारे। गुरु महाराज जी ने मुझे पुरानी संगत का सत्संग सुनाया, एक संदीप अंकल का सत्संग, जिनकी जर्नी
1992 से शुरू हुई थी गुरु महाराज जी के साथ, और वो सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। गुरु महाराज जी ने कहा कि ये सत्संग सुनते ही तू अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाएगी। आज तेरे परिवार पर मेरी अनंत कृपा की बारिश होगी, जिसके बाद कोई दुख कष्ट तेरी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा। गुरु महाराज जी ने उस संदीप अंकल सत्संग के बारे में बताया। आंटी ने कि तब 15, 25 या 30 संगत होती थी, और वहाँ पे एटमॉस्फेयर में इतनी पीस और काम होता था। गुरुजी आते थे तो इतनी खुशबू, जैसे स्वर्ग में सब बैठे हों वहाँ पे। और गुरु महाराज जी के चेहरे पे इतना नूर होता था, इतनी रोशनी होती थी कि हम नजरें भी नहीं मिला पाते थे। तब गुरु महाराज जी जल प्रसाद सभी को गिलास में ब्लेस करके अपनी रुद्र की माला बीच में डाल के ब्लेस करते थे, और सबको वहाँ पे बिठा के सामने पिला देते थे। सबके संकट वहीं के वहीं दूर कर देते थे। एक बार वो संदीप अंकल जो थे वो अपनी कजन को लेके गए, जिसे बहुत ज्यादा अस्थमा था। गुरु महाराज जी ने उसको भी ब्लेस किया और कहा कि सुबह सिर्फ एक लहसुन की कली सुबह खा लेना, और वो उन्होंने खानी शुरू किया। आज तक वो बिल्कुल सही है, वो बता रहे थे। और जब भी वो किसी और को लेके जाते थे तो गुरु महाराज जी उस संगत के दरबार में पहुंचने पर उसका नाम भी स्वयं ही बता देते थे। एक बार वो संदीप जी अपनी मामी जी को लेके गए, तो पहले से ही गुरु महाराज जी ने कह दिया था कि उसे बोलना वो पिंक सूट पहन के ही आएगी। और हुआ भी ऐसा ही कि जब उसकी मामी आने लगी तो उसके पास कोई और सूट ही नहीं था, सिर्फ पिंक सूट ही निकला। और वो उसे पहन के जब दरबार में गई तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आ गई है अनु आंटी। और सब वो सुनकर बहुत हैरान रह गई कि गुरु महाराज जी को मेरा नाम कैसे पता चला। सब कुछ बता देते थे गुरु महाराज जी। वहाँ पे बैठ के पाठ पढ़ने के लिए गुरु महाराज जी बोलते थे और ब्लेस किया करते थे। गुरु महाराज जी को सिर्फ हमारा प्यार और विश्वास चाहिए, और उसी से ही वो हम सबको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु महाराज जी, संदीप जी ने कहा कि एक बार वो उनके जो नाना जी थे वो भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। गुरु महाराज जी ने एक बार उनके घर गए तो नाना जी नहीं आए थे अंदर मिलने के लिए। गुरु महाराज जी खुद उनके कमरे में गए और उन्हें कहा कि झोली में रुमाल रखो, और उनकी रुमाल में सचखंड का बहुत सारा मिश्री का प्रसाद डाल दिया, जो कि बिल्कुल ही गर्म था। और वो बहुत हैरान रह गए। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हुन करेगा विश्वास, हुन मनु मनेगा। तो तब से उनके नाना जी ने भी मानना शुरू कर दिया था। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब प्यार और विश्वास रखो, भरोसा रखो। संगत जी, भरोसा और विश्वास ही हमारा दिल गुरु महाराज जी के चरणों में हो, पूरी लगन हो, पूरा सरेंडर हो, सब कुछ देते हैं। गुरु महाराज जी झोलियां भर भर के देते हैं, सभी के संकट दूर करते हैं। जिस किसी की भी फैमिली में कैंसर हो, बीमारी हो, सब कुछ गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं। अपने चरणों में सच्चे दिल से उनके चरणों में जाओ, सच्ची श्रद्धा के साथ जाओ,
रोज़ जल प्रसाद पियो, रोज़ चंदन तिलक लगाओ, माथे पे लगाओ और जहाँ पे भी पेन हो वहाँ पे भी चंदन तिलक में जल मिलाकर गुरु महाराज जी ने कहा है और मैंने तो बिल्कुल ये सब कुछ मैं करके देखती हूँ रोज़। जल प्रसाद पीने से ही मेरे को बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, एकदम से आराम आ जाता है, नींद नहीं आ रही होती है, तो भी जल प्रसाद में 7 बार जप करके जय गुरु जी बोल के पी लेती हूँ। चंदन प्रसाद, तिलक प्रसाद अ, जो है वो ले आती हूँ, उसमें जल प्रसाद मिला के और जहाँ-जहाँ पेन होती है वहाँ लगाती हूँ। मेरे तो पैरों के नीचे की झनझनाहट, टाँगों में रोज़ मेरी नस खिंचती थी, नस का खिंचना, दर्द होना, गुरु महाराज जी ने बहुत सारी बीमारियाँ ठीक की हैं। गुरु महाराज जी चैन की नींद सुला देते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी तब जो सत्संग चल रहा था उसमें उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉलोनी में रहते थे और एक बार जब संदीप अंकल को गुरु महाराज जी ने कहा कि जा 40-50 संगत है इनके लिए समोसे और जलेबी लेके आ, तो वो जब गया तो दुकानदार ने उसे बहुत उल्टा सीधा कह दिया गुरु महाराज जी के बारे में। जलेबी और समोसे तो वो लेके आ गया लेकिन उसका मन खराब हो गया और वो गुरु महाराज जी को ने उसके मन की पढ़ ली कि इसके मन में कुछ चल रहा है। गुरु महाराज जी ने पूछा कि गल है तेनू किसी ने कुछ कह दिता है। तो संदीप चुप रहा लेकिन वो प्रसाद देने के बाद जब अपने घर आया तो उसकी वाइफ ने भी कहा कि आपका मूड बहुत खराब है, कुछ हुआ है क्या? उसके बाद संदीप अंकल का जो दिल था वो गुरु महाराज जी के चरणों से हट गया। ये गुरु महाराज जी की मर्जी थी। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जब उनकी कृपा होती है चरणों से लगाते हैं, जब उनकी कृपा नहीं होती है तो चरणों से हटा देते हैं। इसलिए मन में कभी भी वहम नहीं लाने चाहिए, किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। फिर संदीप अंकल जो है वो 10-15 साल तक गुरु महाराज जी से उनके दरबार में ही नहीं जा पाए। एक बार फिर जब वो गुरु महाराज जी ने उनको बुलावा दिया, अपने जलंधर वाले मंदिर में बुलाया, तो संगत से उन्होंने बताया कि मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ। सबने संदीप अंकल के पाँव छुए थे और संदीप अंकल बहुत रोए थे कि मैंने ये क्यों किया। गुरु महाराज जी का उन्हें पता चला कि अब तो वो समाधि में चले गए हैं। फिर गुरु महाराज जी ने सपने में ये कहा जब ये बहुत रोया कि मुझे मत छोड़ना, अपने चरणों से मत अलग करना। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं तेनू कदे छड्या भी नहीं सी, मेरी संगत है और मेरी संगत रहेगा। गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेस करते हैं। किसी भी बच्चे की बात का बुरा नहीं मानते हैं। ये हम हैं जो हम अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को पीछे कर लेते हैं। गुरु महाराज जी पूरी-पूरी रहमतें बरसाते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, कृपा बनाए रखते हैं। जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, उसे कभी भी नहीं छोड़ते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी हमेशा-हमेशा के लिए हमारे अंग संग हैं। संगत जी हमें गुरु महाराज जी का पूरा-पूरा प्यार मिल रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं हम, गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संगत बनाया है, अपने चरण शरण में लिया है। गुरु महाराज जी का लख-लख शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है, अनंतम-अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज जी से यही विनती है, अरदास है। गुरु महाराज जी ने कहा है, मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है, तेरे बच्चों को तो मैंने ब्लेस करना ही करना है। पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग सुना करो, बुद्धि से भी ज़्यादा श्रद्धा की ज़रूरत है। हाँ जी गुरु महाराज जी,
आपका लख लख शुक्राना। आप अपनी कृपा बनाए रखना सारी संगत पर, सारी संगत के बच्चों पर, सबको ब्लेस करना, सबको निरोगी काया देना। जिसके घर में भी दुख है, कष्ट है, कैंसर जैसी बीमारी आई हुई है, सबके कष्ट काट दो गुरु महाराज जी। सारी संगत के लिए अरदास है, विनती है, सबका भला करो। ये सत्संग सबने सुना है, सबको झोलियां भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरु महाराज जी। आपने कहा है कि ये ब्लेस सत्संग है, इसमें सात सात ब्लेसिंग है सबके लिए, तो सबको मिले गुरु महाराज जी। आपके चरणों की लगन मिले, प्यार मिले, संकट कटे, रोग कटे, शांति मिले, सुकून मिले, सब कुछ मिले आपके चरणों से। यहीं पे विराम लेती हूँ। सौम्य एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, अंकल जी, आपका लख लख शुक्राना। आपको गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। मैंने सारी सहारी छोड़ दी, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं है दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारी सहारी छोड़ दी, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफ़ी है मेरे गुरुपा, तेरा सहारा काफ़ी है गुरुपा मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। और मेरी प्यारी प्यारी संगत जो मुझे सुन रहे हैं, आपको भी जय गुरु जी। मैं सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी सुरेखा साहू छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्य आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पर साझा करना चाह रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय गुरुपा, सदा सहाय। आज दिन बुधवार है, लेकिन रात के 12 बज गए हैं तो गुरुवार लग गया और तारीख भी 13 हो गया। गुरु जी, संगत जी, मुझे लेट हो जाता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत चाहती हूँ जल्दी करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मुझे बोलने में कोई भी त्रुटि हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुपा। अब मुझसे वही बुलाइएगा जो आप बोलवाना चाहती हैं। मैं कल शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत रात हो गया गुरुपा। और मार्केट का भी दिन था, कल मंगलवार यहाँ हमारे यहाँ मार्केट होता है, तो शॉप से आने के बाद मैं मार्केट जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर बर्तन साफ, ऐसे तैसे टाइम पूरा निकल गया गुरुपा, तो मैं नहीं कर पाई और माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं मंगल को नहीं कर पाई। तो आज मेरे को बुधवार लग गया, बुधवार करते करते 12 बज गया तो गुरुवार लग गया। आखिर गुरुपा के दिन में शुक्राना सत्संग हो ही गया। गुरुपा कहते हैं कि उत्तर, यह सत्संग सुन, तेरी पितृ और कुल देवी देवता तुझसे बहुत खुश हैं, वह तेरी मदद कर रहे हैं, अनदेखा न कर। जी गुरुपा, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ, मगर तू सत्संग को इग्नोर करके मेरे हिंट को समझ नहीं पाती है। नहीं गुरुपा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपके सत्संग को इग्नोर नहीं करती गुरुपा। मैं देखती हूँ जो सुनना रहता है मैं सुन लेती हूँ गुरुपा, आपके पूरे सत्संग अच्छे रहते हैं, बट वही है, मुझे थोड़ा टाइम
ऐसा लगता है कि बहुत सारा सत्संग रहता है गुरुपा, तो किसको सुनूं किसको नहीं सुनूं ऐसा हो जाता है। और प्रायः जो अभी हमारा विपिन अंकल जी का जो चैनल चल रहा है उसमें का सत्संग बहुत लंबा ने बहुत सारा हो जाता है गुरु, कम से कम 2-2.5 घंटा हो जाता है। तो मुझे बहुत टाइम हो जाता है सुनते सुनते। मेरे शॉप में भी ग्राहक आ जाते हैं तो मुझे बीच में क्लोज करना पड़ जाता है गुरुपा, तो माफ़ी चाहती हूँ। और मॉल जा रही थी तो मॉल में भी लेट हो जाता है, सुन नहीं पाती हूँ, वही मोबाइल भी जमा रहता है तो नहीं सुन पाती हूँ। तो मुझे माफ़ी दीजिएगा गुरुपा, माफ़ी दीजिएगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है गुरुपा, मैं तो चाहती हूँ आपका सत्संग को डेली सुनूं, बट वही 2 घंटा 2.5 घंटा मायने रखता है गुरुपा मेरे लिए। मैं तो आधा घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है। कम से कम आधा घंटा अगर रहेगा तो फट से सुन लूँगी लगता है, और फिर उसमें बंध जाती हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं बंद करूँगी, लेकिन ग्राहक आने से फिर क्लोज करना पड़ता है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, मेरा वादा है तुझसे, बस 2 मिनट दे दे, तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जी गुरुपा, आपको पता है मेरा सपना क्या है, आप ही पूरा कर सकते हो गुरुपा, आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा तेरे बच्चों की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए ये सत्संग भेज रहा हूँ। इसे सुनने के बाद दूर दूर तक इसे किसी रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तो बिना देरी किए सत्संग को सुन। जी गुरुपा, मैं आपके पूरे सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, स्पेशली मेरे घर परिवार के बारे में रहे या मेरे बच्चों के बारे में रहता है तो मैं सुन लेती हूँ गुरुपा, मैं इग्नोर नहीं करती हूँ, इग्नोर नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों से बढ़कर मेरी दुनिया में कुछ नहीं, तो उसके लिए मैं सत्संग क्या कुछ भी कर सकती हूँ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटा तू कर्म के बंधन से बंधी हुई है, तेरे पुराने कर्म बुरे कर्म की वजह से तुझे ये दुख और परेशानी झेलनी पड़ रही है। तेरे सारे दुख परेशानी मैं अपने दामन में सब समेट कर काट दूंगा। तेरी समस्या का हल अवश्य मिलेगा, लेकिन बिना वजह तुझे रुलाने वाले अब अपनी करनी भुगतेंगे। जी गुरुपा, आप उनको अच्छा मजा चखाइए गुरुपा, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, आप ही करो जो भी करना है, आप ही करो जो करना है गुरुपा। मेरे से तो मेरे घर वाले, मेरे जो ससुराल पक्ष के हैं, तो मेरी सास ननंद हैं, उनका व्यवहार तो आपको पता ही है गुरुपा, उतना ये नहीं है, 36 का आंकड़ा रखे रहते हैं। लेकिन अब मैं दूर में हो गई हूँ तो शायद अब थोड़ा सा समझे मुझे कि इन परिस्थितियों से मेरे को वहाँ से उबरना पड़ा। और आप लाए हो गुरुपा मुझे निगेटिव पर्सन से हटा के, आप ही ने कहा कि बेटा मैं तुझे निगेटिव पर्सन से हटाकर दूर रखा हूँ, जो तेरे लिए निगेटिव हैं उनको मैं तुमसे दूर किया हूँ, ऐसे करते हैं। जी गुरुपा, आप जो करोगे अच्छा करोगे गुरुपा, आपकी रजा में राजी रहूंगी। इस सत्संग को सुन बेटा, ये टेंशन गायब हो जाएगा। संगत जी, परसों की बात है, मेरे बेटा नेवी में फॉर्म भर दिया था और उनका रिजल्ट हफ्ता दिन नहीं लगा संगत जी, आ गया। लेकिन अब वो भी राजस्थान से था, राजस्थान के बॉर्डर से था। लेकिन हमको डाउट हुआ कि इनका सिलेक्शन इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, कि कोई भी चीज़ कोई भी फील्ड में अगर हम फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम हमको 15 दिन तो लगता ही है गुरुपा, 15 दिन लगता ही है, हफ्ता दिन लगता ही है उनको समझने में कि कहाँ से है क्या है, ऐसे करके। और मुझे इतना घबराहट हो गया था संगत जी कि मैं अपने बच्चे को राजस्थान कैसे भेजूं। वो अभी ITI कर रहा है, फर्स्ट सेकंड ईयर कर रहा है, फिर भी बच्चा ही है, उसको दुनियादारी की कुछ उतनी नॉलेज नहीं है, तो राजस्थान भेजना मेरे लिए इम्पॉसिबल, मैं नहीं भेज पाऊंगी। ये सोच के मेरी बेटी को मैं बोली कि मुझे फ्रॉड लग रहा है बेटी, कि थोड़ा सा देख कि कहाँ से क्या है इनका ये, और इतना जल्दी कैसे इनका सिलेक्शन हो गया। उसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है, तो तू थोड़ा सा देख। मेरी बेटी ने पता लगाया। फिर मेरी बेटी बोली आधे घंटे बाद कि मम्मी ये जो भाई का फॉर्म आया है वो फ्रॉड वाला है, ऐसे करके। तो
और मैं थोड़ी देर पहले गुरुपा से भी अरदास की थी कि गुरुपा ये क्या हो रहा है, मैं अपने बेटे को नहीं भेज पाऊंगी गुरुपा, मैं नहीं जी पाऊंगी उनके बिना, अभी इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हुआ है उनका बुद्धि, पढ़ते पढ़ते ही अभी ITI कर रहा है, पढ़ ही रहा है गुरुपा, अभी नॉलेज नहीं हुआ है, तो मैं कैसे इतना दूर भेज दूँ उसको। मेरे हाथ पैर में दर्द भर गया था, टेंशन अलग हो रहा था। 3 दिन बड़ा मुश्किल से कटा। तो चौथे दिन भी बेटी मुझे बताई कि मम्मी ये सब फ्रॉड है, मत भेजो भाई को करके। मैं संगत जी 10 मिनट पहले अरदास की थी भोलेनाथ के पास, गुरुपा के पास, कि क्या हो रहा है गुरुपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। यही बोली, थोड़ी देर बैठी थी गुरुपा के आसन में, आसन के पास, और मैं बोल के उठ के चले गई। 10 मिनट के बाद मेरी बेटी का कॉल आता है, तो बोलती है कि मम्मी भाई को मत भेजना, वो फ्रॉड है। मेरा मन इतना शांत लगा संगत जी, मेरे पैरों का दर्द एकदम सांस से गायब हो गया। मेरा मन इतना भारी भारी सा लग रहा था कि मेरा बेटा इतना दूर चले जाएगा, इतना दूर चले जाएगा, मैं कैसे जीऊंगी। उस समस्या का हल गुरुपा ने कर दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वैसे 3 दिन हुआ था सोच सोच में, लेकिन फाइनल डिसीजन जो होना था वो 10 मिनट पहले ही हो गया। कि जब मैं गुरुपा के सामने स्वरूप में बैठी थी तो 10 मिनट पहले ही बोल के उठी, और मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मत भेजो मम्मी भाई को, बहुत दूर में, बहुत दूर है वो, और इतना जल्दी किसी का रिजल्ट नहीं आता है, ऐसे करके फ्रॉड है करके। मेरा मन बहुत शांत हुआ संगत जी। गुरुपा को बहुत बहुत धन्यवाद दी मैं, अनंतम कोटि धन्यवाद, अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मेरे बच्चे को मेरे से दूर नहीं किए, मेरे अंग संग ही रखना, मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग ही रहना आप, और मेरे बच्चों के अंग संग रहना। हम लोग पास इतनी बुद्धि नहीं है गुरुपा, सब चीज़ आप देख रहे हो, हम तो दूर से सब चीज़ अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन अच्छा है कि बुरा है वो आप जानो। बस आप मेरे बेटे के अंग संग रहना, मेरी बेटी के अंग संग रहना, उन दोनों को बुद्धि देना गुरुपा। एक बार मुझे कम कर देना बुद्धि देने के लिए, लेकिन मेरे बेटे बच्चों को दोनों को बुद्धि ब्लेस करना गुरुपा, बुद्धि ब्लेस करना। उनको शारीरिक कष्ट ना हो, मानसिक कष्ट ना हो, किसी प्रकार का कष्ट ना हो गुरुपा। बहुत दुख झेल चुके हैं गुरुपा, भी छोटे बच्चे थे वो लोग, बचपन में ही उनके पापा चले गए, और उनको बिना बाप का साया, क्या होता है बाप का साया, वो उन्हीं लोग समझेंगे गुरुपा। बहुत तकलीफ झेले हैं मेरे बच्चे, बाप का साया निकलना इन्हें बहुत बड़ा तकलीफ है गुरुपा। मेरे बच्चे दोनों तरसते हैं पापा के लिए, लेकिन पापा को तो नहीं ला सकती गुरुपा, नाना को तो नाना ही संभाल सकते हैं अब मेरे बच्चों को। आप ही उनका पापा बन के, आप ही उनके नाना जी बन के उनके साथ रहा करो गुरुपा, उनको हर वक्त सहारा किया करो, हर वक्त उनको उनके साथ रहा करो। जो गलत करेंगे तो उनको बुद्धि में बैठ जाया करो कि ये गलत है गुरुपा, आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो गुरुपा, आप ही कर सकते हो। अब मैं गुरुपा के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय गुरुपा सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये शायद गुरु जी उठा दिए आज। थैंक यू गुरु जी, इतना सुबह तो कभी नहीं उठती हूँ, 4:03। थैंक यू गुरु जी, ये 7 नंबर की ब्लेसिंग। और अगर 7 इधर है और तारीख 13 है, तो 13 7 है, कितना प्यारा। नानक साथ है, गुरु जी साथ हैं, दोनों का साथ है, सब कुछ 13 है। अब बचा क्या, सब पूरा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की हो गई। मैं बेफिक्र होके अपनी सारी ड्यूटीज़ जो आपने दे रखी है घर की निभा के
अपने प्यारे पति के साथ इतनी हिम्मत आपने बख्शी है दाता कि उसने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा, खुद ड्राइव करके। मैंने एक बार बोला कि नहीं, ड्राइवर ले लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं। मेरा आंसर आपको पता ही है, आप तो जानी जान हो, लेकिन मैं फिर से कहना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ चलना ना, गुरुजी ड्राइव करेंगे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये जानी जान बहुत कुछ करी कल, बहुत कुछ किए हैं, इतना कुछ किए हैं ना कि कहना मुमकिन ही नहीं होगा। इन्होंने पल पल मेरी हिम्मत बने, पल पल। रोना आता था, आंसू रोक देते थे, कहते थे कि ना, तुझे नहीं रोने देंगे। पग पग पे परीक्षाएं ली, ऐसी ऐसी परीक्षाएं ली जिसमें दुख भी था, तकलीफ भी थी, और अंत में इतना सुंदर एक आशीर्वाद से भरा मोमेंट देते गए जिसके आगे पीछे तो कोई मतलब कुछ बच ही नहीं जाता है। तो वो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, एक गीत था शारदा सिन्हा जी का, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। और आज मैं ये गीत अपने प्यारे गुरु जी के लिए डेडिकेट करती हूँ। कहे तो से गुरु जी ये तोहरी बिटिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। जिस तरह से अपना बच्चा का वो हिम्मत सिर्फ बनते नहीं है, दिखते हैं। जिस तरह से अपने बच्चे का वो ताकत बन के खड़े हो जाते हैं। गिरती रहती हूँ, चेस्ट में इतना पेन हो जाता है, लगता है कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। कहाँ से आके झप्पी पा लेते हैं, नहीं समझ पाती हूँ। और कल गुरुजी ने मुझे, मैं झप्पी पाने की बात कहती थी ना, मैसेज किया कि आज तू अपने माता पिता का झप्पी पाना, तुम समझ लेना कि मैं ही हूँ। और ये मेरा उत्तर था, क्योंकि मैंने ना गुरुजी के चरण स्वरूप को गले लगा लिया था। शुक्राना मेरे बाबा, हमेशा लगाती हूँ। झप्पी पाने का इतना क्रेज है ना कि खंडा साहब को पहन ही लिया है पेंडेंट में। रहो हर पल मेरे सीने से लगे हुए आप माता पिता बन के। और खंडा साहब के साथ गुरुजी को भी लगा लिया, उनको भी लाल धागे में पहन लिया। मुझे किसी से कुछ पूछना ही नहीं है। रहो दोनों मेरे माता पिता बन के, मेरे सीने में रहोगे। और मेरे सीने में मेरा पूरा परिवार है, पूरा संगत परिवार है। आप दोनों भी हो। अब करो सबकी रक्षा, हम सबकी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित दी इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाला। राख ले हो मोहे राखन हारे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जब उठी हूँ ना, तो मुझे इतना प्यारा मैसेज दिए हैं गुरु जी। जय गुरु जी पुत्र, ऐसे कभी नहीं लिखते थे। जय गुरु जी पुत्र, तू जो सोच रही है वो होने वाला है। शुक्राना कर दे पुत्र। तो शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आप हमेशा इसी तरह हमें हर पल ब्लेस करते रहो। अच्छी आदतें, अच्छी बातें, बस और कुछ नहीं चाहती, और कुछ नहीं चाहिदा। तू चाहिदा बस। गुरुजी ने कहा है कि तेरी इनकम बढ़ने वाली है। मेरी इनकम तो आप हो गुरुजी। आप बढ़ जाना मेरे लाइफ में। 24 घंटे में आप, अगर मेरे पास 20 घंटे रहते हो तो 24 घंटे में अब आप मेरे पास 26 घंटे रहना। वो जो 2 घंटे हम लोग वैक्यूम में गुजारते हैं ना, वो भी आप रहना हमेशा। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन में ना अद्भुत अद्भुत मेरे साथ
कुछ कुछ लीलाएं की हैं जो मैं महसूस बस कर पा रही थी। मुझे मेरे विश्वास से पढ़े थे वो प्रसंग जो कि मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उन हर पलों में गुरुजी मेरे अंग संग सहाय थे। और उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि गोद में लेके उठा के बाहर कर देना, वैसे ही उन्होंने किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर पल हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कोई मन की बात खाली नहीं जाने देते गुरुजी। इसके लिए एक शुक्राना ये करना तो बहुत ही ज़रूरी है अभी मेरे लिए। और जैसे कि कल मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि बाबा, अब आज तो मैं बड़ा मंदिर नहीं आऊँगी, लेकिन आपने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था बहुत दिन पहले कि एक अंकल का पेट स्कैन होना था और उनको ना किसी गुरुद्वारे जाके कहा था कि तुम लंगर कर लेना। तो लंगर तो संभव है नहीं, कल संडे था नहीं, संडे को वहाँ लंगर होता है। तो मेरे दिमाग में तो कड़ा प्रसाद भी लंगर ही है, क्योंकि उसमें बहुत ब्लेसिंग होती है। तो मैं ये सोच के गई कि वहाँ पे मैं अरदास बेनती कर लूँगी और कड़ा प्रसाद मांग के ले आऊँगी। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मेरे लिए वहाँ सरप्राइजिंग मोमेंट था। वहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था और पाठी साहब मेन गद्दी पे बैठे थे। वो मोमेंट मुझे कभी नहीं मिला था। बगल में पाठ होता रहता था, लेकिन कल गद्दी पे विराजमान होके पाठी रागी जो कहेंगे वो पाठ कर रहे थे। और संगत जी, वहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था और कुछ लोग मौजूद भी थे। मैं वहाँ पे बैठी, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आज मैं कैसे अरदास करवाऊँगी यहाँ पे तो कोई बैठे ही नहीं है और पाठी साहब तो अभी उसमें है, वहाँ पे तो हम लोग गद्दी पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो वीर जी कड़ा प्रसाद के पास बैठते हैं उनसे तो मैं बात कर लेती हूँ। गुरुजी कुछ चमत्कार करो, मैं ना थोड़ी देर यहाँ ध्यान करती हूँ, आप तब तक ना आ जाओ। बस ऐसे करके मैं ना आँख बंद करके ध्यान करने लगी। संगत जी, ये तो गुरुजी हैं, हमारे नानक हैं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं जब आँख खोलती हूँ तो वहाँ पे वीर जी बैठ गए होते हैं कड़ा प्रसाद वाले टेबल पे। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं ना उनको 5 फल और मिठाई ले गई थी, क्योंकि अरदास कभी खाली हाथ नहीं करते, कुछ मीठे के साथ करते हैं, ये गुरुजी का हुक्म हुआ होता है। तो संगत जी, मैंने उनसे कहा कि वीर जी एक अरदास करनी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, जब पाठ हो जाएगा तब अरदास होगी। मैंने कहा वीर जी, मैं अगर चली भी जाऊँ तो आप कर दोगे? तो वो कहते हाँ, मैं कर दूँगा, आप मुझे नाम बता दो। और संगत जी, उसी सुखमनी साहब के पाठ के दौरान लाल कलम से उन्होंने हमारे पति का नाम लिखा और स्वीकार किया। और मैंने कहा वीर जी, आप मुझे वैसे तो ये हर जगह मेरे साथ होते हैं बाबा, लेकिन आप इनसे बोल देना कि इनका बच्चा इनको अरदास करने आया था। वो कहते हैं सब अच्छा होगा। मैंने उनको बोला सत श्री अकाल, वो भी बोलते हैं सत श्री अकाल। और संगत जी, फिर हम वहाँ से निकल गए। और कल मैंने ना ध्वजा में मत्था नहीं टेका, वो मुझसे कल मिस हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे दिल से मैंने वहाँ मत्था टेक लिया था। मत्था इसलिए नहीं टेका क्योंकि मेरे अ, पति का कॉल आ गया था कि मैं तुम्हें पिक करने आ चुका हूँ, तो तुम आ जाओ। सॉरी गुरुजी, सॉरी बाबा नानक, अपनी बेटी की उस भूल की माफ़ी बख्शना। और संगत जी, इस तरह से कल बस गौ माता की सेवा नहीं हो पाई मेरे से, वो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो भी गुरुजी ले लेंगे, वो सेवा भी ले लेंगे, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि माँ सब एक होती है। अगर तू अपने घर की माँ की सेवा कर रही है तो गौ माता की सेवा भी आप हो रही है। और उसमें मैं बहुत शिद्दत से मम्मी को बहुत प्यार से सेवा करती हूँ। सेवा करवाते हैं गुरुजी, हमारी तो औकात नहीं कि हम कुछ भी कर सकें। संगत जी, अब मैं अपने गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी नतनी का बर्थडे है, बहुत ब्लेसिंग दिए हैं गुरुजी उसको। उसका बर्थ का डेट ही 13 है, तो सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा।
तो मेरे बाबा नानक इसी तरह आप हमेशा हमारे साथ रहो। और संगत जी, माँ का जिक्र हो रहा है और 4/14 यानी कि 9 नंबर की ब्लेसिंग, नवदुर्गा ब्लेसिंग फॉर माँ। एक माँ मैं भी बनी थी आज के दिन दोबारा से, और गुरुजी ने मुझे माँ की ब्लेसिंग दी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। आप इन छोटी छोटी बातों से हमें बहुत ब्लेस करते हो संगत जी। कल गुरुजी ने मुझे रात में सोने से पहले मोनिका आंटी का सत्संग भी ब्लेस किया। अचानक से वो बजने लगा, मैंने कुछ नहीं किया था, और उसमें उन्होंने बताया कि उसमें एक आंटी का भी ब्रेन में से गुरुजी ने स्वप्न में दिखाया था कि वो वेन्स के बॉल निकालते हैं, और उन्होंने मैसेज दिया था कि मैंने उनकी माँ को ब्लेस किया। तो शायद वो मेरे लिए ही रिप्लाई था। गुरुजी ब्लेस तो कर ही चुके हैं, बस मम्मी को ज़्यादा पेन ना हो और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएं, और सबके लिए वो एक जवाब हो कि देखो गुरुजी है तो सब मुमकिन है, बस हम नीवे होके रहेंगे। मैं गुरुजी से प्रॉमिस करती हूँ, शायद रह पाऊँ या नहीं रह पाऊँ, लेकिन बाबा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपका बच्चा बन के आपके दिखाए रास्ते पे चलूँ। एक मौका दे देना इस बच्चे को, और आपके भरोसे सब कुछ, आपके चरणों में सब कुछ, आपके सहारे सब कुछ। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयाँ ढेरियाँ। गुरुजी सारी सेवाएं अच्छे से ले लेना। आज बेटी का डांस कंपटीशन है, वहाँ भी रहना है। घर पे ब्लड सैंपल, वहाँ भी आपको रहना है मेरे साथ। पेट स्कैन के लिए भी जाना है, और मुझे भी दिन भर ठीक रखना है बाबा, वो सबसे बड़ी ड्यूटी। क्योंकि मुझे ना चेस्ट में आजकल बहुत पेन हो रहा है बाबा, तो वो भी आपको ही देखना है। आज विराज जाना, क्योंकि अकेले में जब किसी जिम्मेदारी को लेके जाती हूँ तो मुझे ढाल बनना है, मुझे बीमार नहीं बनना है बाबा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे शरीर के एक एक बीमारी नु मैं ख़त्म जड़ से कर दूंगा, तो बस शुक्राना करी चल। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरुजी ने ना कल इतना प्यार से, मतलब प्रॉपर वे में तो नहीं कुछ कर पाती हूँ, लेकिन मेरे मन में भाव था कि मैं ना सबके लिए स्टफ्ड पराठे डाल के और बड़ी बनाऊँ, यानी कढ़ी वाली। और संजोगवश कल वही खाने का सबका मन भी हुआ, और रात में थोड़ी देर मुझे रेस्ट करवा के फिर गुरुजी ने बनवाया। कितना प्यार करते हैं, जो भी मन में होता है सब पूरा करवा देते हैं। ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। साथ संगत जी, अगर कभी आपको ज़रूरत हो जल प्रसाद की, तो गुरु जी कहते हैं कि अगर तेरे पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद नहीं है तो कोई बात नहीं, तू एक साफ बर्तन में जल भर ले और मेरे स्वरूप के आगे रख के 7 बार मंत्र जाप कर श्रद्धा से, वो अमृत बन जाएगा। तो शुक्राना मेरे महाराज का। महाराज ने अभी मुझसे सेवा ली है कि सोए सोए ही चंदन का टीका सुमन के सर पे लगा दिया मैंने, और कहा कि ले अपने बच्चे को संभाल, तू ही संभालता है, तू ही रास्ता दिखाता है, अब तेरी जिम्मेदारी, जो तुझ पावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं फिर बाद में शुक्राना नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने ना विपिन अंकल को अभी तंग कर दिया है। सौम्या आंटी, विपिन अंकल का अनंतम शुक्राना, मेरे सभी साथ संगत जी का अनंतम शुक्राना, और सब पे गुरु जी की कृपा बनी रहे। मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना। और गुरु जी मेरे सुमन के लिए बहुत गुस्सा करते हैं, एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ। गुरु जी पता है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो झूम झूम के शुक्राना करेगा, आई नो दैट। लेकिन आज चूँकि मैं उसकी अर्धांगिनी हूँ और उसके आधा हिस्सा हूँ, या फिर कहूँ जो पूरा हिस्सा हूँ, उसकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है, मुझसे भी ज़्यादा। बेअन शुक्राना मेरे महाराज का, बेअन शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, जिस तरह से कल सत्संग में मैंने सुना, वो सारी चीज़ें गुरुजी ने मेरे साथ भी ब्लेस की थी। जैसे कि जोड़ा घर में जल प्रसाद का रखना और उसका ब्लेस हो जाना, जैसे कि लाल चोले में मंदिर में एक साथ प्रवेश करना, हमारे साथ लंगर ग्रहण करना। शुक्राना गुरुजी,
जैसे कि एक बच्चे के साथ लंगड़ हॉल में बैठना, शुक्राना गुरुजी। जैसे कि मोर की ब्लेसिंग, शुक्राना गुरुजी। और कल तो एक बहुत ख़ास ब्लेसिंग है मेरे लिए, वो मैंने बताया नहीं संगत जी आप लोगों को। कल जब मैं घर से निकली शाम में बच्चे की साड़ी की पैकिंग वो फिनिशिंग और डांस कंपटीशन के लिए और गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए, तो जैसे ही मैं निकलती हूँ ना, तो गुरुजी ने सामने में ख्वाजा गरीब नवाज़ वाला ऑटो फिर से रोक के रखा था, तो मैंने उनको मत्था टेका और मैंने सोचा कि चलो अब तो गरीब नवाज़ हैं हमारे साथ, सब कृपा करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ तो जय गुरु जी का वाटर टैंकर मिला और जैसे ही मुझे लगा ना कि कोई मेरे सर को ऊपर उठा रहा है, मैं ऊपर दिखती हूँ ना, सफ़ेद कबूतरों का झुंड, बहुत दिनों के बाद सारे सफ़ेद कबूतर, और उन सारे सफ़ेद कबूतरों में 8-10 तोता भी। और मुझे लगा कि वाह गुरुजी, आप ये ब्लेसिंग देना था तभी आपने मुझे गेट पे ऑटो नहीं मिलाया। शुक्राना महाराज का, शुक्राना। और थोड़ी देर के बाद फिर से सफ़ेद चोले में कबूतरों का झुंड। तो बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। आपने कहा कि तो अपने मन को शांत रख और तुझे मैं ग्रीन सिग्नल दे चुका हूँ कुड़िए, तू बस खुश रहा कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। और जिस तरह रघुराई अंकल कहते थे कि घंटी कभी भी बज सकती है, तो मैं भी उस घंटी का, उस डमरू का इंतज़ार कर रही हूँ बाबा। क्योंकि जो मुझे इतना भरोसा देता है ना, एक बार उसकी बेटी भी चाहती है, थोड़ा सा ज़िद्दी बन गई है क्योंकि आज माँ बनी थी। तो पता नहीं क्यों आज मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ये बन जाओ गुरुजी के लिए, लेकिन मांग नहीं रही हूँ, बस प्यार से अधिकार पूर्वक अपने पिता के आगे झोली फैला रही हूँ कि गुरुजी अब की बार तेरी सरकार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी हर बलाएं ले लूँ, मैं आपकी हर नज़र उतार लूँ, क्योंकि आप हमारे पूरे संगत परिवार की पल पल बलाएं लेते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। मैं अपने जाने अनजाने किए गए हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ अपनी तरफ से और पूरे संगत परिवार की तरफ से। और मैं दिए ना दिए हर दातों सौगातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। शुक्राना गुरु जी, जो तुझे भावे तेरी रज़ा विच राजी, हर वेले असी रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संभाल लेना बाबा। मेरे गुरु जी कहते हैं तू बस मुझे सोच, तेरा काम कब होगा कैसे होगा वो मुझे करना है, तो करो गुरु जी सारा काम, मैं बस घर का काम करके जाऊंगी। वैसे भी आज मैं बहुत मम्मी बनूंगी तो आज मैं थकूंगी। ठीक है बाबा, संभाल लेना सब कुछ। हैप्पी बर्थडे मेरी बेटी को, गुरुजी की नतनी को। शुक्राना गुरुजी महाराज, लव यू गुरुजी महाराज। आप हमारे जीवन के सबसे 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 प्यारे गिफ्ट हो। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरुजी, लव यू शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज 13 फरवरी है और दिन है वीरवार। मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा, आपका लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी अभी मॉर्निंग में मुझे गुरुजी के प्यारे दर्शन हुए हैं और मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी। और उनकी प्यारी बेटी हेमा, उनके मुझे दर्शन हुए हैं। उनकी वॉइस मेरी कानों में गूंज रही है और कहीं ना कहीं वो साथ चल रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। मथुरा जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं संगत जी, और जहाँ टिकट मिलते हैं
वहाँ पर मैं खड़ी हूँ और मेरी भाभी बैठी हैं और वहाँ उन्होंने जो टिकट देने वाले हैं, टिकट देने की बजाय प्रसाद रखा है वहाँ पर। कुछ मिश्री के दाने हैं, कुछ और राधा रानी का प्रसाद है संगत जी। और क्या कहते हैं, जैसे बीड़े में डालते हैं, पान बीड़े में सामान, उस टाइप का सामान है, बारीक। एकदम से हम हाथ में नहीं उठा के खा सकते, ऐसा प्रसाद नहीं है। तो वो टिकट कंफर्म जो बैठे हैं टिकट देने वाले, वो दे रहे हैं। तो भाभी हमारी नहीं उठा रही हैं और हमारा नंबर है उठाने का, वो नहीं उठा रही हैं। मैं देख रही हूँ उनको कि ये मेरे को, मतलब मेरे को भी नहीं दे रही उठा के और ख़ुद भी नहीं उठा रही हैं प्रसाद उनका। तो और जो मतलब मेरे बाद दूसरी लेडीज़ आ गई, उन्होंने मतलब प्रसाद सारा समेट लिया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारा हमारा टर्न है, हमें प्रसाद मिल रहा है और ये सारा समेट रही हैं, ये गलत है। तो फिर संगत जी मैंने ही पता नहीं, स्वप्न में हाथ बंधे हुए होते हैं कि हम अपने हाथ भी नहीं चला सकते। फिर मैंने ही हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाया है संगत जी, और प्रसाद लेके झट से मैंने अपने मुंह में डाला है और मेरी आँख खुल जाती है संगत जी। और मेरे हाथ में मेहंदी भी लगी हुई है। ये मैंने स्वप्न देखा संगत जी। तो मुझे गुरुजी महाराज के भी दर्शन हुए स्टेशन पर। मेरे हस्बैंड उनसे मेरा परिचय करा रहे हैं किसी के रूप में। तो मैं गर्दन हिला रही हूँ, गर्दन हिला के जैसे हम लोग अभिवादन करते हैं, ऐसे मैं अभिवादन कर रही हूँ उनका। उन्होंने बैग लाद रखा है बहुत भारी और वो चले गए। जैसे सब लोग भागते हैं स्टेशन पर, ऐसे बैग लेकर वो चले गए। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हो रही हूँ सवेरे, और स्वप्न में ही मैंने क्या देखा, और ये राधा रानी के दर्शन करे हैं मैंने, हेमा आंटी के दर्शन करे हैं, गुरुजी के दर्शन करे हैं, और उनके भोग प्रसाद सुबह सुबह उनके भोग के दर्शन हुए मुझे। तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ संगत जी, सबका शुक्राना करती हूँ, अपनी प्यारी जी राधा रानी का, अपनी प्यारी हेमा आंटी का, अपने प्यारे गुरुजी का, और अपनी प्यारी संगत का। सबका शुक्राना करती हूँ संगत जी, क्योंकि इस तरह का स्वप्न दिखना काफ़ी वैल्यूएबल होता है, उसकी बहुत महत्वता होती है संगत जी। और ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि प्रसाद का दिखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बस मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी की महिमा का हम बखान भी नहीं कर सकते संगत जी। गुरुजी कब हमारा भला कर जाते हैं आके, हमें खुद ही नहीं पता लगता संगत जी। हम खुद ही नहीं समझ पाते गुरुजी कब आए और कब संगत जी हमारा भला करके चले गए, हमें पता ही नहीं चलता। गुरुजी से कनेक्टेड स्वप्न है, क्योंकि हेमा आंटी भी दिखाई दी हैं, और राधा रानी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि मथुरा जंक्शन दिखाई दिया है। मथुरा जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं टिकट पे, खिड़की पर जहाँ से टिकट मिलते हैं संगत जी। तो राधा रानी से भी कनेक्टेड है, और गुरुजी भी मेरे हस्बैंड को दिखाई दिए हैं, हम सपने में खड़े हैं, वो मुझे मिलवा रहे हैं उनसे। तो संगत जी कहीं ना कहीं हेल्थ ब्लेस करिए मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी ने, और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी, बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। कल पूर्णमासी थी, दिए पूर्ण हुए, तो मैंने दिए पूर्ण करे ईश्वर के, और उनसे यही कहा, बाबा पूर्णता लाइए भक्ति में, भक्ति में पूर्णता लाइए। आज पूर्णमासी है, पूर्णता लाइए भक्ति में मेरी, और मेरे दिए स्वीकार कीजिए संगत जी। और बार बार कोट कोट नमन करती हूँ मैं अपने मालिक को, और अपने मालिक के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ संगत जी, कोटि कोटि नमन करती हूँ। शुक्राना करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सदा ही सहाय। विपिन अंकल, सोमिया आंटी जी का शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग के पुष्प गुरु जी के चरणों तक ले जाते हैं। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी 13 फरवरी, 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13 और तू मेरा। गुरु जी आज 13 फरवरी 3:05 पे मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने बैठी हूँ। मैं चुमकी कोलकाता से बाबा आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपने मुझे फिर से 12:45 पे उठाया था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया बाबा इतना जल्दी मैं क्या करूँ कि अमृत वेला तो का टाइम भी नहीं है। तो गुरु जी मैंने अरदास की बाबा 3 बजे के करीब उठा दीजिएगा। तो बाबा ने मुझे 2:44 पे उठाया। मैं फट से हाथ मुंह धो के कपड़ा चेंज करके जोत आज जग ही रहा है मेरा। मैंने बाबा को प्रसाद लगाया थोड़ा सा और फिर मैं अपना अमृत वेले करना बैठ गई। बाबा आज अपने से ही जैसे मैंने टैब खोला मतलब फ़ोन खोला तो सामने शिव चालीसा का पाठ आ गया। मैंने टैप कर दिया। शिव चालीसा का पाठ होते होते मैं चेंज करके भी आ गई और मंत्र जाप लगाया। मंत्र जाप लगा के बाबा मंत्र जाप 108 बार साथ में बोला है और यही मैं अपना शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, वो भी मेरे अमृत वेला में। बाबा आपका अनतम अनतम शुक्राना है कि आपने 2 दिनों में ही मेरे हस्बैंड को बहुत हद तक ही ठीक कर दिया है। बस बाबा ये खांसी का थोड़ा सा दिक्कत है जो कि रह रह के हो रहा है। पर सारा रात कुछ नहीं हो रहा था। यही अभी सुबह के समय उनको खांसी थोड़ा ज़्यादा आता है। बाबा आपके बड़ाई में हम क्या ही कहें। आप अमृत वेला में भी उठवा के बाबा हमसे हमारा कष्ट ही कटवाते हैं, हमारा कर्म ही कटवाते हैं। जैसे कि गुरु जी आप जैसे कि गुरु जी आप सब अपनी संगतों का इतना ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हम आपका ध्यान रखिए बाबा। आप अपने ऊपर हमारा सारा कष्ट ले लेते हैं, चाहे वो 90% हो बाबा, चाहे वो 10%। आप हमारा हाथ पकड़ के ही हमारा जो भी कर्म कटवाते हैं बाबा, तभी तो हम काट पाते हैं, नहीं तो ये 10% भी हमें पर्वत के समान लगता है बाबा।
शिखा आंटी ने जैसे कहा कि बाबा उनकी मम्मी का जो भी कष्ट है आप और वो मिल के कटवाएंगे। गुरु जी शिखा आंटी भी इस चीज़ को झेल रही हैं और आप भी झेल रहे हैं उनकी मदर इन लॉ का कष्ट, और उनको हीलिंग दे रहे हैं बाबा। शिखा आंटी तो हर एक बारीक चीज़ को समझ जाती है कि ये गुरु जी का मतलब ब्लेसिंग्स है। बाबा हम एक बेवकूफ़ बैठे रहते हैं कि कब कौन सा ब्लेसिंग मिल जा रहा है, हमें वो भी नहीं पता चलता। ये जो अमृत बेला में उठा के सबसे सर्वप्रथम मंत्र जाप करना, आपका नाम बता लेना, ये सब हमें कहाँ ही आता था बाबा। लेट नाइट को नींद का गोली खाने के बाद भी लेट नाइट को नींद आता था और सुबह 7 बजे तक सोई रहती थी। तो हमें अमृत वेला कराने का सही मार्ग पे डालने के लिए ये अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कर गुरु जी जो भी लास्ट सत्संग विपिन अंकल ने सेंड किया उसको मैंने आधा ही सुना था, और फिर गुरु जी आपसे बोली बाबा अब मैं अपना राम नाम लूँगी क्योंकि कल माघी पूर्णिमा था और रामाय शरणम का भजन लगा के मैं जस्ट लेटी थी। पता नहीं गुरु जी मुझे कभी नींद आ गया, तो मुझे भजन सुनवा के सुलवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। वो मैं थोड़ा कम इसमें लगा देती हूँ और वो चलते रहता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलते चलते बाबा सब तीनों के कान में जाता है और हम सो जाते हैं और अपना ऑटो स्टॉप हो जाता है। जब से मेरे पास ये भजन आया है जो कि हमारे दादाजी का है, मेरे दादाजी के घर में भी गाया जाता है बाबा, तो मामा बिना इसको सुने हम लोग को नींद नहीं आती है। बाबा आपका हमें ये धर्म के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर नीमा होके चलने का जो मार्ग पे डाल दिए हैं बाबा, और आहिस्ता ही सही हम आहिस्ता आहिस्ता इस पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा आप मेरे हस्बैंड को सिर्फ थोड़ा दिमाग से शांत करिए ताकि वो सही चीज़ को सही जगह पर सोच सके और अपने काम में दिमाग लगा सके बाबा। बाबा मेरा हर अमृत वेले में यही अरदास है आपसे बाबा, उनके काम में बरकत दीजिए, उनको मतलब उनको ये सोच रहे हैं कि वो क्या किसी लायक नहीं रह गए, उनका इतना उम्र हो गया, शायद उनका काम करने का तरीका ही ख़त्म हो गया है। बाबा मैं अपने बड़े बेटे को ऐसा नहीं कि याद नहीं करती, याद करती हूँ, पर अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलती। मैं जानती हूँ मेरे बाबा जब सही समय आएगा तो उसको भी सामने लाएंगे और अपनी संगत बना के ही लाएंगे। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और मेरे छोटे बेटे को बाबा थोड़ी सी स्थिरता लाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो बदमाशी नहीं करे, पर गुरु जी वो ऐसा ही करता है कि अपने आप को बहुत चोट लगा लेता है।
बस गुरु जी, यही मेरा आज 13 फरवरी का अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के पाठ की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री जय जय सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 13/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का शुक्राना पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय है सत्संग रिकॉर्ड करने का 9:22 प्रातःकाल। सबसे और सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में मेरे से कोई भी प्रकार की त्रुटि हो तो गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी, जय सभी साथ संगत भाई बहन। सर्वप्रथम मैं गुरु जी की पावन चरण कमलों में आज के दिन का अनंत कोटिशः वंदन नमन और अपना संपूर्ण समर्पण और अपनी की हुई 24 घंटे 8 अयामों की भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा याचना। गुरु जी रात के बाद आपने प्रभात दिखलाया और अमृत वेला में मंत्र जाप करवाया। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ढीला होने के कारण काम तो मैंने किया, लेकिन मैं आज स्वरूप के आगे नहीं बैठ पाई थी और सत्संग मैंने किया। अमृत वेला ये मंत्र जाप किया और वाणी सुनी। उसके बाद मेरे मोबाइल में फिर एक दो सत्संग गुरु जी की कृपा से आए तो फिर मुझे सुनने पड़े हैं, इसलिए आपके पास सत्संग शेयर करने तक मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया है। इस चीज़ के लिए आप क्षमा कीजिएगा। और अपने साथ में अपने परिवार के सारे सदस्यों का भी मैं आपके चरणों में स्वयं ही उन सब की ही ओर से, सब जितने छोटे बड़े सब आबाल वृद्ध वृद्धा जितने भी हैं सबका समर्पण, सबकी की भूल चूक गलती अपराधों के लिए आप क्षमा कीजिएगा और हम सबके लिए किए गए उपकारों का आपके प्रति अनंत कोटि शुक्राना व्यक्त करती हूँ गुरु जी। और जो जिस भाई को आपने जीवन दान दिया है, आपने उसके लिए शुक्राना करने की बात कही थी, तो उसके लिए जो आपने जीवन दान दिया है उसको आप हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। जल्दी उसका स्वास्थ्य ठीक होए, दवाइयाँ जल्दी ठीक काम करें, इस बात के लिए आपको अनंत अनंत शुक्राना। भाभी को ठीक करें, बेटी को ठीक करें, दूसरे भाई को, उसकी फैमिली को ठीक करें, उसके बच्चों को ठीक करें, बहनों को ठीक करें, उनके सारे परिवारों को सबको स्वास्थ्य लाभ दें और
मुझे तो पूरा हेल्थ ब्लेस आपने करनी है, कितनी कठिनाइयों से आपने उबारा है, निकाला है मुझे। और कुछ एक बातें अच्छी भी हैं अंदर से मेरे कि, लेकिन मुझे थोड़ा उनको बर्दाश्त करने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है। और जीवन दान दिया है आपने मुझे, कई बार जीवन दान दिया है, कितने रोगों से मुक्त किया है। आपका जल प्रसाद मैं लेती हूँ गुरु जी। और चीनी चावल आपने बंद करवाया था, तो 5 महीने हो गए हैं लगातार, तो चीनी भी नहीं और चावल भी नहीं, कोई कुछ नहीं लेती मैं। चाय में भी आपके समक्ष भी मैं गुड़ रखती हूँ कि फिर उस चाय को मैं चीनी डाल दूँगी तो मैं खुद कैसे पीऊँगी। वो प्रसाद तो मैंने ज़रूर लेना हुआ। और कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, उसको भी मैं गुड़ का ही बनाती हूँ। खीर बनाती हूँ तो उसमें भी मैं गुड़ ही डालती हूँ, मतलब मैं चीनी का प्रयोग कर ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। बस एक आध दिन कभी, और जो जैसे कभी सत्संग किया था मैंने पिछले महीने में, जब 7 तारीख को, और तो तभी कभी कोई उसमें से मैंने छोटा सा एक बर्फी का एक टुकड़ा मैंने लिया था प्रसाद, तो ये बाकी तो फिर मैं जिसको देना होता है, आप जिसको दिलवाना चाहते हैं मैं देती हूँ। और पशु पक्षियों में और मनुष्यों में जिनको दिलवाना होता है। और आज भी गुरु जी मैं अभी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में कमी महसूस कर रही हूँ। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। और बाकी सब ठीक ही कीजिएगा आप, अपने शरण में रखिए, आप अपना बरदस्त रखिए और कृपा कीजिए। कर रहे हैं आप कृपा, आपकी कृपाओं का कोई अंत नहीं। आप जो कुछ कर रहे हैं सब बढ़िया किए हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया करेंगे। और मेरे अंदर भी जो ये विश्वास है इसको मजबूत बनाए रखिए। है विश्वास है, श्रद्धा भी है, सब्र भी है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जिनसे थोड़ा सा मेरे हेल्थ में प्रभाव पड़ा है, तो उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। सबके कल्याण की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। और आपके पावन महामंत्र जाप के साथ में वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसाय, शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत कोटिशः नमन वंदन। विपिन अंकल आंटी जी को भी अनंत कोटिशः वंदन नमन और शुक्राना। और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी अनंत कोटिशः वंदन नमन और शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी रात के 10 बजने में 9:55 है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र गुरु जी के सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहूँगा। गुरु जी का आज एक मैसेज आया था, जो कुछ भी हो रहा है तेरे पिछले कर्मों का हिसाब हो रहा है। अब आने वाला जो है वो मैंने तेरे लिए लिखा है। अब आने वाला कल मैंने अब आगे जो होगा वो मैंने तेरे लिए लिखा है। चिंता मत कर, सब बढ़िया होगा। तुझे एक सरप्राइज मिलेगा जल्द ही। मेरी बात
जल्द ही तुझे सरप्राइज मिलेगा। मेरी ये बात पे विश्वास कर और आगे शेयर करके शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद सारे संगत परिवार पर बनाए रखना, सौम्या आंटी, विपिन अंकल सबके पर बनाए रखना। गुरु जी का जी भी मैसेज आया था, पुत्र आज तेरे घर धन ही धन होगा, तेरी झोलियां भर जाएगी पर धन कम नहीं होगा। उसके लिए भी लख लख शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, तेरे वास्ते बहुत बड़ा सोचा है, शुक्राना करी जा। गुरु जी लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था, रुक जा पुत्र, सवेरे सवेरे अमृत वेला दी हाजिरी दिल सीधे मेरे दिल तक पहुंचती है, तो बैठा क्या है, उठ के शुक्राना मना, ताकि मैं तेरे रुके काम बनाऊं। गुरु जी मैं अमृत वेला समय पे उठ नहीं पाता, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ गुरु जी। गुरु जी अपना आशीर्वाद सब संगत पे बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी का एक ये भी मैसेज आया था, पुत्र तेनू कार भी मिलेगी, तेरे सपनों का घर भी मिलेगा, तेरे हिस्से की दुकान भी आएगी, सब काम बनेंगे, बस तू अपना शुक्राना अदा करके सेवा करना छड़ी। त सबदा भला कर सब सबदा भला कर रहा हूँ। मेरे खास संदेश मेरी सारी संगत तक भिजवा। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी अपना आशीर्वाद सारी संगत पर बनाए रखना गुरुजी। इस दुनिया में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, जो आप हमेशा हमारे साथ रहते हो, मैसेज के जरिए आप बताते हो गुरुजी। गुरुजी सर्वदा का भला करना गुरुजी, अपने बच्चे और पोते पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूंगा। अगर मेरी बात में कोई गलती हो गई तो माफ कर देना गुरु जी। सारी संगत जी, सौम्या आंटी और पिन अंकल पर भी गुरु जी अपना सदैव आशीर्वाद बनाए रखना, जो हमारा शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के साथ एक मैसेज और संगत जी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज मेरे कंपनी के ओनर आए थे, उनसे भी बातचीत थी, सब नॉर्मल था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप संग में रहना, कोई गलती नहीं हो जाए। तो सब कुछ नॉर्मल था, कल भी वो यहाँ रहेंगे। तो गुरुजी अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना गुरुजी। गलती भूल चूक माफ करना गुरुजी। और आपसे जो अरदास है गुरुजी, प्लीज प्लीज सुन लो गुरुजी। गुरुजी प्लीज मेहर कर दो। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूंगा। गलती भूल चूक माफ करना गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाहेगुरु जी दा वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नानक नाम चढ़दी, मैं भूल जा रहा हूँ, सॉरी 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 संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।